हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवीजन वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास 1 में हैं तो आप इन वर्कशीट्स के हेल्प से बच्चों को ईवीएस और मैथ्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे आने वाले एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहें और उनकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर करें। तो हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट। यहाँ पे मैंने बच्चों को योर बॉडी टॉपिक से रिलेटेड एक क्रॉसवर्ड पजल्स वे में क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें बच्चों को क्वेश्चंस दिए गए हैं अक्रॉस और डाउन वे में, जिसे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को बच्चों को सॉल्व करना है और इन्हीं आंसर्स को बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल्स में नंबर्स दिए गए हैं, उस बेसिस पे अक्रॉस और डाउन वे में बच्चों को इसके आंसर्स लिखने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है अक्रॉस में जितने क्वेश्चन है वो है पहला, योर हैंड हैव 5 डैश। सो व्हाट वी हैव इन आवर हैंड 5, वी हैव फिंगर्स। इन आवर हैंड वी हैव 5 फिंगर्स, तो यहाँ लिखेंगे फिंगर्स। और सेम आंसर बच्चों को 1 पॉइंट के क्रॉसवर्ड पजल में ढूंढना है और उन्हें अक्रॉस वे में लिखना है, जैसे FINGERS फिंगर्स। इस तरह से आप बच्चों को स्पेलिंग्स को भी लर्न करवा सकते हैं बॉडी पार्ट से रिलेटेड। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए दिया है, यू यूज योर डैश टू बेंड योर आर्म। सो व्हाट वी यूज टू बेंड आवर आर्म, एल्बो। तो यहाँ आंसर आ जाएगा एल्बो और सेम आंसर बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में, हाउ मेनी आइज डू यू हैव, सो वी हैव 2 आइज। तो बच्चों को फिफ्थ पॉइंट ढूंढना है, जैसे यहाँ है फिफ्थ पॉइंट और इसे अक्रॉस वे में लिखना है, जैसे TWO2। उसी तरह से नेक्स्ट है, यू यूज योर डैश टू पंप ब्लड। हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो पंप करता है ब्लड को, तो उसे हम कहते हैं हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट की स्पेलिंग लिखनी है। और सेवेंथ पॉइंट में बच्चों को अक्रॉस वे में बच्चों को हार्ट की स्पेलिंग लिखनी है, जैसे यहाँ पे है HEART, हार्ट। इस तरह से आप बच्चों को कई सारे बॉडी पार्ट्स और या ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चंस देते हुए बच्चों को उनके रोल समझा सकते हैं कि उनका क्या यूज़ है हमारे बॉडी में। उसी तरह से नेक्स्ट है, यू यूज़ योर डैश टू रन। सो व्हाट वी यूज़ आवर लेग्स टू रन। उसी तरह से नेक्स्ट है, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, सो वी हैव हाउ मेनी फिंगर्स, 10 फिंगर्स। सेम वे नेक्स्ट है, यू यूज़ योर डैश टू बेंड योर लेग्स। सो वी यूज़ आवर नीज टू बेंड आवर लेग्स। नेक्स्ट, यू यूज़ योर डैश टू थ्रो अ बॉल। हम अपने किस चीज़ से थ्रो करते हैं बॉल, आर्म्स के यूज़ से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर्म। ये जितने भी आंसर्स बच्चे ने लिखा है इसे बच्चे को आप क्रॉसवर्ड पजल में लिखने के लिए बोले एज पर द नंबर। एक बार बच्चे क्रॉस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप बच्चों को डाउन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में लिखा है, यू हैव 5 टोज ऑन योर डैश। विच बॉडी पार्ट वी हैव 5 टोज ऑन, वी हैव ऑन फुट। सो ऑन आवर फुट वी हैव 5 टोज। तो इसके आंसर बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है। जैसे यहाँ पे डाउन वे में है तो यहाँ पे देखिए FOOT ऑलरेडी दिया गया है, तो ये बनता है फुट। उसी तरह से नेक्स्ट बच्चों को सॉल्व करना है। तो जैसे नेक्स्ट है, यू यूज योर डैश टू सी। सो वी यूज आवर आईज टू सी। नेक्स्ट, यू यूज योर डैश टू थिंक। सो वी यूज आवर ब्रेन टू थिंक। नेक्स्ट, हाउ मेनी नोज डू यू हैव, सो वी हैव 1 नोज। तो उसका आंसर बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल में ढूंढना है और लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट है, फुट हैव 5 डैश। सो आवर फुट हैव 5 टोज। तो यहाँ टोज की स्पेलिंग लिखेंगे और सेम आंसर बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है, यू यूज योर डैश टू ब्रीथ। हमारे बॉडी में हम क्या ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू, तो हम लंग्स के थ्रू आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है, यू यूज योर डैश टू हियर। सो वी यूज आवर ईयर्स टू हियर। सो ये जितने भी आंसर्स बच्चे ने लिखे हैं इसे आप बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल में लिखने के लिए दें। इस तरह से बच्चे के लिए काफ़ी इंगेजिंग वर्कशीट होगा। बच्चे इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट से रिलेटेड, उनके क्या रोल्स होते हैं, और साथ ही बच्चे इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को ईजिली इस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों को योर बॉडी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे मैंने बच्चों को एक टेबल बना के दिया है जिसमें बच्चों को प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स वे में बच्चों को सॉल्व करना है। ये काफ़ी अच्छी वर्कशीट है। अगर बच्चों को आप क्लास 1 में हैं आपके बच्चे और आप उन्हें प्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं या सिखाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से कुछ अलग वे में बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स लिखा है और प्लांट्स के अंडर 3 कैटेगरी लिखी है। जैसे यहाँ पे लिखा है हैव, नीड एंड गिव, यानी कि फर्स्ट बच्चे को समझना है कि व्हाट डज प्लांट हैव। तो बच्चों को उन सारे पॉइंट्स को बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे प्लांट्स हैव लीव्स, तो यहाँ बच्चे लिखेंगे लीव्स। उसी तरह से स्टेम, देन रूट्स, सेम वे फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो ये सारे प्लांट्स के पास होते हैं, दैट मीन्स दे हैव ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद लिखा है प्लांट्स नीड्स,
तो प्लांट को क्या ज़रूरत है, तो प्लांट्स नीड सनलाइट, तो यहाँ लिखेंगे सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। इस तरह से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं या फिर उन्हें लिखने के लिए दे सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है गिव, यानी कि प्लांट गिव्स अस व्हाट, प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चे यहाँ लिख सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, कॉटन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एटसेट्रा। तो आप इस तरह से, मैंने बच्चों को कुछ ही फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आप चाहें तो इससे कम भी दे सकते हैं या इससे ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों को अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड प्लांट्स के बारे में पढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके इसे सॉल्व करना पसंद करेंगे। आप इस तरह से भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 एग्जाम्पल्स इन ईच मील बॉक्स। यहाँ पे मैंने बच्चों को फूड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें बच्चों को अलग अलग मील्स दिए हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पे हम कौन कौन से मील खाते हैं, उनके 2 एग्जाम्पल्स बच्चों को लिखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला है ब्रेकफास्ट मील। सो ब्रेकफास्ट मील में बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं या क्या खाया जाता है, वो बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है आवर फूड टॉपिक से रिलेटेड। मैंने ऑलरेडी आवर फूड टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर किया है, कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में वी यूज टू ईट पोहा, उपमा, इस तरह से बच्चे लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है लंच। तो लंच के लिए बच्चों को 2 एग्जाम्पल लिखना है मील से रिलेटेड, जैसे दाल एंड राइस। उसी तरह से नेक्स्ट लिख सकते हैं स्नैक्स। स्नैक्स के टाइम पे हम क्या खाना पसंद करते हैं, जैसे बिस्किट्स, जूस। सेम वे नेक्स्ट है डिनर। सो डिनर के टाइम पे क्या खाया जाता है, सो वी कैन राइट रोटी, सब्जी। तो इस तरह से आप भी बच्चों को अलग अलग टाइम पे जो मील्स खाया जाता है उससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस दे सकते हैं, और इस तरह से बच्चों को 2 एग्जाम्पल सीखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को क्लासेस में करवाए जाते हैं, साथ ही एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। यहाँ पे मैंने बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी है, जिसमें बच्चों को एक साइड में एनिमल्स के नेम लिखे गए हैं और अदर साइड में बच्चों को साउंड्स दिए गए हैं। तो बच्चों को यहाँ पे हर एक एनिमल्स के करेक्ट साउंड को पहचानना है और उसके साथ मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है हॉर्स। सो हॉर्स मेक्स द साउंड ऑफ व्हाट, सो हॉर्स मेक्स द साउंड ऑफ ने, तो ने के साथ मिलाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है कैट, कैट सेज मियाओ। नेक्स्ट कॉक, कॉक साउंड इज क्रोइंग, तो क्रोइंग के साथ मिलाएंगे। नेक्स्ट इज बर्ड, सो बर्ड साउंड इज क्रीप। सेम वे माउस, माउस स्वीक्स। उसी तरह से मंकी, मंकी चैटर। डोंकी, डोंकी साउंड इज ब्रे। एंड डक, डक साउंड इज क्वैक। तो इस तरह से बच्चों को आप एनिमल्स और उनके साउंड से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह से बच्चों को आप फिलिंग द ब्लैंक्स वे में भी लिखने के लिए दे सकते हैं यूजिंग द हिंट बॉक्स, जिससे कि बच्चों को स्पेलिंग्स भी लर्न हो, साथ ही बच्चे एनिमल्स के साउंड को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट से आप बच्चों को ईजिली एनिमल्स और उनके साउंड से रिलेटेड बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question, how do you call the following members? यहाँ पे मैंने बच्चों को आवर फैमिली टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें बच्चों को रिलेशंस को समझना है और उनके आंसर्स बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है आंट एंड अंकल्स चिल्ड्रन। सो आंट एंड अंकल के जो चिल्ड्रन यानी जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्या लगेंगे, वो हमारे लगेंगे कजन्स। तो यहाँ पे लिखना है कजन्स। सेम वे नेक्स्ट है फादर्स एल्डर ब्रदर। जो फादर के एल्डर ब्रदर होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, अंकल। तो यहाँ लिखेंगे अंकल। नेक्स्ट है मदर्स फादर। मदर फादर को हम क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है फादर्स मदर। फादर के मदर को हम क्या कहते हैं, फादर के मदर हमारे ग्रैंड मदर लगेंगे। तो यहाँ पे लिखना है ग्रैंड मदर। सेम वे नेक्स्ट है ब्रदर और सिस्टर विद द सेम पेरेंट। सो द ब्रदर एंड सिस्टर विद द सेम पेरेंट्स इज आवर सिबलिंग्स। तो यहाँ लिखना है सिबलिंग्स। सेम वे नेक्स्ट है आवर मदर एंड आवर फादर इज आवर पेरेंट्स। सो हमारे जो मदर और फादर हैं वो हमारे पेरेंट्स हो गए। तो इस तरह से आप बच्चों को आवर फैमिली टॉपिक्स में ये काफ़ी कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए रहता है रिलेशंस को समझना। तो आप इस तरह से बच्चों को डेली बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर दें, जिससे कि बच्चे रिलेशंस को समझते हुए उनके आंसर्स दे पाएँ। इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इस तरह से बच्चों को घर पर प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आंसर इन द करेक्ट बॉक्स। यहाँ पे मैंने बच्चों को मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट्स दी हैं, जिसमें बच्चों को यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें
बच्चों को एक साइड में सम का कॉलम, आंसर का कॉलम और प्लेस वैल्यू टेंस एंड वंस का कॉलम दिया गया है। इसमें क्या करना है बच्चों को कि जितने भी सम्स हैं इनसे बच्चों को सॉल्व करना है, उसके आंसर आंसर वाले कॉलम में लिखना है और जो आंसर है उसको टेंस एंड वंस फॉर्म में एक्सपैंड करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है 12 + 6, तो 12 + 6 बच्चे इसे डायरेक्टली या तो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को 12 + 6 वंस एंड टेंस वे में बच्चों को सॉल्व करने के लिए एनकरेज करें। जैसे 2 वंस प्लेस पे और 6 भी वन प्लेस में, तो पहले वंस और वंस को बच्चे ऐड अप करेंगे। सो 6 + 2 हो जाता है 8 एंड 1 विल कम डाउन, सो इट बिकम्स 18। और 18 को बच्चों को प्लेस वैल्यू टेंस एंड वंस में डिवाइड करना है, यानी कि इन 18 8 इज इन वंस प्लेस एंड 1 इज इन टेंस प्लेस। तो इस तरह से बच्चों को इसे सॉल्व करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है 15 + 10, सो 15 + 10 होता है 25 एंड 25 को हम टेंस एंड वंस में कैसे लिखेंगे, 5 विल कम्स इन वंस प्लेस एंड 2 विल कम्स इन टेंस प्लेस। सेम वे नेक्स्ट इज 31 + 0, सो 31 + 0 इज 31, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से ऐड होता है तो इट ऑलवेज बिकम द सेम नंबर। सो 31 को हम टेंस एंड वंस में कैसे लिखेंगे, 1 विल कम्स इन वंस प्लेस एंड 3 विल कम्स इन टेंस प्लेस। Same with 10 + 8, so 10 + 8 is 18. Again 1 will comes in tens place and 8 will comes in ones place. Next is 27 + 12, so 27 + 12 is 39. 39 को हम कैसे लिखेंगे टेंस एंड वंस में, सो 9 इज इन वंस प्लेस, सो 9 लिखेंगे वंस में एंड 3 इज इन टेंस प्लेस, तो 3 को टेंस प्लेस पे लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों को ग्रेड 1 में इस तरह से जब बच्चों को टेंस एंड वंस पढ़ाया जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑल द 3D शेप्स। यहाँ मैंने बच्चों को शेप टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें मैंने बच्चों को अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके दिए हैं। बच्चों को शेप टॉपिक्स में ग्रेड 1 में 2D और 3D शेप्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसी से बच्चों को रिलेटेड ये एक वर्कशीट दी गई है जिसमें बच्चों को अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, जिसमें 2D भी है और 3D भी है। अब बच्चों को इसमें से जितने भी 3D शेप्स हैं वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें कलर करना है। आप बच्चों को कोई भी कलर से कलर करने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की वर्कशीट से बच्चे आसानी से 2D शेप्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे और 3D शेप्स को भी। 3D शेप्स वो शेप्स होते हैं जो फ्लैट नहीं होते, जो कि ईजिली हम कितने हाथ में होल्ड कर सकते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और डेप्थ होता है। सो जैसे देखिए यहाँ पे ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या है, 2D शेप है क्योंकि ये एक फ्लैट शेप है। सेम वे नेक्स्ट इज ऑल्सो अ 2D शेप। सो नेक्स्ट इज अ सिलेंडर, सिलेंडर इज अ 3D शेप। तो इसे बच्चे कलर करेंगे कोई भी मनचाहे कलर से। नेक्स्ट इज अ कोन, सो कोन इज अगेन अ 3D शेप, तो इसे भी बच्चे को कलर करना है। नेक्स्ट इज सर्कल, सो सर्कल इज 2D शेप, तो इसे कलर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल, दिस इज ऑल्सो अ 2D शेप। नेक्स्ट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं बॉल, और बॉल कौन सी शेप में होता है, 3D शेप। तो क्योंकि ये एक स्फीयर शेप है तो इसे बच्चे को कलर करना है क्योंकि ये भी 3D शेप है। नेक्स्ट इज पिरामिड, पिरामिड इज अगेन अ 3D शेप, तो इसे भी बच्चे को कलर करना है। नेक्स्ट इज अ स्टार, तो स्टार इज अ 2D शेप, तो इसे कलर नहीं करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है अ क्यूब, सो क्यूब इज ऑल्सो अ 3D शेप, तो इसे भी बच्चों को कलर करना है। नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ अ अर्थ, सो अर्थ कौन सी शेप में है, अर्थ इज द शेप ऑफ स्पीयर, सो ये भी 3D शेप के अंडर में आता है, तो इसे भी कलर करना है। उसी तरह से हार्ट, हार्ट इज नॉट अ 3D शेप। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज ऑल्सो अ 3D शेप, तो इसे भी बच्चे कलर करेंगे। एंड सेम वे नेक्स्ट इज सायरन, तो ये भी 3D शेप है, तो इसे भी बच्चे को कलर करना है। सो इस तरह से आप बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को 2D और 3D शेप से रिलेटेड वर्कशीट दे सकते हैं। इसी तरह से बच्चों को क्लासेस में भी प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। Here is the next question. Complete the number line by following 4 skip countings and answer the given question. ये एक अनदर वर्कशीट है जो कि बच्चों को मैथ में स्किप काउंटिंग पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ किया गया है जिसमें कुछ नंबर मिसिंग है और कुछ नंबर ऑलरेडी हैं, और उससे रिलेटेड बच्चों को नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स वे में है। बच्चों को जो नंबर लाइन्स हैं इसको बच्चों को 4 की स्किप काउंटिंग में बच्चों को पहले फिल करना है, उसके बाद बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले हम 4 की स्किप काउंटिंग में इन नंबर लाइंस को फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7, तो 7 के बाद 4 की स्किप काउंटिंग में कौन सा नंबर आएगा, तो बच्चे 7 + 4 कर सकते हैं या फिर बच्चे फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, 11। सो यहाँ आ जाएगा 11। सेम वे 11 + 4 होता है 15, 15 + 4 19। सेम वे 19 + 4 इज 23। उसी तरह से 23 + 4 इज 27, 27 + 4 is 31, 31 + 4 is 35, 35, 39, then 39 + 4, so 39 + 4 is 43, and same way 43 + 4, 43 + 4 is 47,
47 + 4 इज 51, 51 + 4 इज 55। तो इस तरह से बच्चे ने ये नंबर लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी से रिलेटेड बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ 51। 51 से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में है वो बच्चे को उसका आंसर यहाँ लिखना है। सो 51 से लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो है 47, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 47। उसी तरह से नेक्स्ट है, विच नंबर लाइज बिटवीन 27 एंड 35। सो नंबर लाइन में बच्चों को देखना है कि कौन सा नंबर 27 और 35 के बीच में है। So between 27 and 35 there is 31. So 31 is the answer. उसी तरह से नेक्स्ट है, which number is before 15। 15 के पहले कौन सा नंबर है नंबर लाइन में? So number is 11. उसी तरह से नेक्स्ट है, which pattern is going on the number line। जो हमने नंबर लाइन सॉल्व किया है इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो बच्चों को लिखना है। So the pattern is 4 skip counting। तो यहाँ लिखना है 4 स्किप काउंटिंग। तो इस तरह से बच्चों को आप इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं जिसमें बच्चों को आप बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का कॉन्सेप्ट या लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट या साथ ही बच्चों को स्किप काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी इसी वर्कशीट से आप बच्चों को इजीली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन। यहाँ पे मैंने बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए हैं इसे बच्चों को मेंटल कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों को फिंगर्स को यूज़ नहीं करना है या फिर पेंसिल या पेपर को यूज़ नहीं करना है। ग्रेड 1 में बच्चों को मेंटल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी एनकरेज किया जाता है स्कूल्स में, तो आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट ज़रूर दें। जैसे यहाँ पे देखिए पहला है 150 + 328, तो इसे बच्चों को ऐड करना है। तो इसे बच्चे कैसे कर सकते हैं, पहले बच्चे हर एक नंबर के वंस प्लेस को वंस प्लेस के साथ ऐड करेंगे। जैसे 150 में वंस प्लेस पे है 0 एंड 328 में वंस प्लेस पे है 8। सो 0 + 8 कितना होता है 8, तो इसे हम वंस प्लेस पे लिखेंगे। उसी तरह से टेंस पे है 5 एंड 2, सो 5 + 2 कितना होता है 7। उसी तरह से नेक्स्ट है 1 + 3, सो 1 + 3 इज 4। सो द आंसर इज 478। इस तरह से बच्चों को आप सॉल्व करने के लिए इंकरेज करें। उसी से नेक्स्ट है 13 × 7। तो बच्चों को ग्रेड 1 में मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। अगर आपने नहीं सिखाया है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है कि किस तरह से आप इजी वे में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। जब बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, टेबल सिखाए जाते हैं, तो बच्चों को इस तरह से 2 नंबर्स को 1 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चे कैसे कर सकते हैं, जैसे 7 3 कितना होता है 21, सो 1 will come and 2 will carry on 1 and 7 1s are 7 and 2 + 2 कर देंगे, so it will be 9. So answer is 91. उसी तरह से नेक्स्ट है 200 - 150। तो यहाँ पे बच्चों या तो बोरो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं या फिर 200 कितना है मोर 150 से, सो आंसर विल बी 50। इस तरह से भी बच्चे इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है 400 + 10 + 5। तो यहाँ पे जो नंबर है ये एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसे भी बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चे कैसे करेंगे, 400 + 10 करेंगे, सो 410 मोर होता है 410 एंड +5 यानी 410 + 5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 415। सो दिस इज द आंसर। सेम वे नेक्स्ट है 8 × 8 = 50 + डैश। यहाँ पे बच्चों को बैलेंस करना है इक्वेशन को। जैसे 8 × 8 कितना होता है 64 इक्वल टू, यहाँ पे बोला है 50 के साथ हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे कि 64 = 64 हो जाए। 50 + 10 हो जाता है 60 एंड +4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 14। 50 + 14 = 64, तो यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। उसी तरह से नेक्स्ट है 9 10s - 4 10s। सो 9 10s - 4 10s कैसे समझेंगे बच्चे, 9 10s कितना होता है 9 10s मीन्स 90 एंड 4 10s कितना होता है 4 10s मीन्स 40। सो 90 - 40 कितना होता है आंसर 50। तो इसका मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 5 10s। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस दें आप, जिससे कि बच्चे मेंटल कैलकुलेशन के लिए काफ़ी एनकरेज हो और इस तरह से सॉल्व करना सीखें। तो इस तरह से भी बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ईवीएस एंड मैथ्स से रिलेटेड रिवीजन वर्कशीट काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों के लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।